हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इंटीग्रेशन सिंपल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हम सेम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 + 10x dx। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्या करें हम? पुट 10x को t कंसिडर करें तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। ओके, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन, ये हो गया 3 + t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी। ओके, सो अब ये सिंपल है इसका इंटीग्रेशन। 1 अपॉन 3 + t, ये क्या होगा? ये होगा log ऑफ 3 + t, मॉड में रख सकते हैं हम 3 + t + c, और t हमने सब्स्टिट्यूट किया था 10x की जगह पर, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 + 10x + c। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अगर हम साइन को कन्वर्ट करते हैं, साइन को t कंसिडर करते हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x dx dt हो जाता है। बट यहाँ पर cos x नहीं है, यहाँ पर cos क्यूब x है। सिमिलरली अगर हम cos x को t पुट करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है साइन x। तो यहाँ पर साइन है लेकिन साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें एक काम करना होगा कि ये जो cos स्क्वायर x है, cos क्यूब x है, सॉरी, ये cos क्यूब x को हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x कैन बी रिटन एज cos x इंटू cos स्क्वायर x, ओके, इंटू यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर x dx। तो अब ये जो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos x इंटू दिस cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 - साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। तो अब अगर मैं साइन x को टी पुट करूँ तो साइन x का डेरिवेटिव cos x यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अब मैं पुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट साइन x इक्वल टू टी। तो देयरफॉर साइन x का डेरिवेटिव क्या? cos x इंटू डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो cos x dx है इसकी जगह dt, और ये 1 - साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 - t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। तो ये जो है टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो t⁴ इंटू डी टी। सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ डिवाइड बाई 3 माइनस t⁴ का t⁵ डिवाइड बाई 5 प्लस c। अब t हमने साइन x की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हो गया साइन क्यूब x डिवाइड बाई 3 माइनस साइन पावर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c। डन। ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी साइन cos है, न्यूमरेटर में भी साइन cos है। अगर ये जो पूरा डिनोमिनेटर को अगर मैं t कंसिडर कर लूँ, मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ कि लेट cos x प्लस साइन x, दिस होल टर्म इफ़ आई कंसिडर t, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। सो माइनस साइन x प्लस cos x dx इट विल बी इक्वल टू क्या होगा dt। तो देखिए आप न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x है, राइट। सो देयरफॉर ये जो I है, I विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई
cos x प्लस साइन एक्स टी हो गया इंटू ये cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो 1/t इंटू डी टी। 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा log t, तो दिस विल बी log t प्लस सी, और t हमने cos x प्लस साइन एक्स लिखा है, सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ t की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, so this is our integration I. Okay, done. Okay, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारा अगला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप अगर ध्यान से देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होगा इट विल बिकम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये यहाँ पर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर अगर मैं टेन एक्स को पुट करूँ, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी अगर पुट करूँ, तो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बिकम डी टी। ओके, सो देयरफॉर आई जो है इंटीग्रेशन आई ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस टी इंटू डी टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। ओके, राइट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स माइनस 5 डी एक्स। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं टेन एक्स, यहाँ पर हम पुट करते हैं टेन एक्स इक्वल टू टी। तो टेन एक्स को टी पुट किया तो देयरफॉर टेन एक्स का डेरिवेटिव आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी। सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 3 टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इंटू डी टी। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसे कैसे सॉल्व करें? तो इसको अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 के दो फैक्टर, तो यहाँ पर माइनस 5 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, -5 और +3 हो सकता है, सो दैट एडिशन इज -2। सो दिस कैन बी रिटन एज आई 1/3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 5 इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, नाउ ये जो दो टर्म हैं यहाँ से हम t को कॉमन लेंगे, तो ये होगा 3t माइनस 5 और प्लस यहाँ पर 1, तो ये 3t माइनस 5 इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, एक ब्रैकेट में तो आपका हो गया 3t माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया आपका t प्लस 1 इंटू डी टी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं इसे कहूँगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने मिलेंगी। पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा, फिर उसके बाद में ये फैक्टराइजेशन आपने समझा, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करना है हमें। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं लेट, इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगा। मैं कहूँगा लेट 1/3t माइनस 5 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई
3t माइनस 5 प्लस b डिवाइड बाई t प्लस 1. सो देयरफॉर 1 अपॉन 3t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1, ये हो जाएगा आपका a टाइम्स t प्लस 1 प्लस b टाइम्स 3t माइनस 5 होल डिवाइड बाई 3t माइनस 5 टाइम्स t प्लस 1. ओके, तो आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट राइट, डिनोमिनेटर आपका सेम है, कैंसिल कर सकते हैं. सो देयरफॉर यू विल गेट 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स t प्लस 1 प्लस b टाइम्स 3t माइनस 5. तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ, पुट t इज इक्वल्स टू, अगर मैं -1 पुट करूँ तो हमको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू b टाइम्स t इज इक्वल्स टू -1 पुट किया तो -3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -8b हमें मिलेगा. सो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ b. सो देयरफॉर वी से दैट कि भाई b इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1/8. ये हमें b की वैल्यू मिल गई. ओके, अब अगर t की वैल्यू हम यहाँ पर 3t हमें 5 मिलना चाहिए, 3t 5 मिलना चाहिए, मतलब t इक्वल टू 5/3. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ, पुट t इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3. ओके, सो देन 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर a टाइम्स 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 1. ओके, बाकी ये b टर्म तो 0 हो जाएगा. सो देयरफॉर 1 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 टाइम्स a. सो a इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 8. सो देयरफॉर हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 3t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1, 3t माइनस 5 इंटू ये जो t प्लस 1 है, t प्लस 1, यस t प्लस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई, सो दैट इज 3 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3t माइनस 5 प्लस द वैल्यू ऑफ b वी गेट -1/8 -1 डिवाइड बाई 8 अपॉन t प्लस 1. इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 8, ये बाहर रखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/3t माइनस 5 -1 डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई t प्लस 1. ओके, सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये होगा 3 डिवाइड बाई 8 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 3t माइनस 5 -1 डिवाइड बाई 8 टाइम्स 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 और ये होल इंटू dt. तो इसका इंटीग्रेशन 3 डिवाइड बाई 8 लॉग ऑफ 3t माइनस 5, 3t माइनस 5 मॉड में रखते हैं, होल डिवाइड बाई 3. क्यों डिवाइड बाई 3? क्योंकि t का कोएफिशिएंट 3 है. -1 डिवाइड बाई 8 लॉग ऑफ t प्लस 1 प्लस c. तो ये 3 कट, 1 डिवाइड बाई 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा आपका लॉग 3t माइनस 5 माइनस लॉग t प्लस 1 प्लस c. ओके, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/8 लॉग ऑफ 3t माइनस 5 डिवाइड बाई t प्लस 1 प्लस c. ये हमारा i हो गया, इंटीग्रेशन i. ओके, ये प्रॉब्लम एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक्चुअली t की जगह क्या रिप्लेस करना है, हमें tan x रिप्लेस करना है. तो t की जगह tan x रिप्लेस कर देते हैं फाइनली. सो i इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 8 लॉग ऑफ 3 टाइम्स tan x माइनस 5 डिवाइड बाई tan x प्लस 1 प्लस c. ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का एक और तरीका देखेंगे. तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है.
इसके आगे हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको अलग कर देना है। तो मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पर बचेगा 1 ये यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स टी, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 2 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 3 इंटू डी टी। अब करना है ये है कि इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टी का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, मतलब क्या कहा मैंने, ये टी स्क्वायर हो गया माइनस ये 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स टी भी हो गया। अब टी का कोएफिशिएंट है 2 डिवाइड बाई 3, तो इसका हाफ करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3। तो मैंने कहा कि 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप में फिर ये जो 3 टर्म है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पर ये जो 3 टर्म है ये 3 टर्म होंगे t माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, ओके, माइनस ये होगा 1/9, माइनस 5/3 को हम लिख सकते हैं 5 3 15, 15/9 लिख लेते हैं, ओके, टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये होगा t माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस ये 16/9 इंटू डी टी। ओके, तो 16/9 क्या है, 4/3 का स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस ये 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू डी टी। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला क्या था आपका, तो ये रहा आपका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स था, 1 डिवाइड बाई 2 है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो हमको आंसर मिलेगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 2 टाइम a, that is 4 divided by 3 into log of x minus a, मतलब t minus 1 by 3 minus 4 by 3 upon t minus 1 by 3 plus 4 by 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम, यहाँ पर आपका ये 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4 to the 8 log t माइनस 1 बाई 3 माइनस 4 बाई 3, सो ये हो गया t माइनस 5 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई, यहाँ पर ये हो गया t माइनस 1, या फिर 3 बाई 3 लिख लेते हैं, ओके, प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 लॉग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3t माइनस 5 अपॉन 3t माइनस 3 प्लस सी। अब ये जो 3 है डिनोमिनेटर में 3, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 1 डिवाइड बाई 8 लॉग ऑफ 3t माइनस 5 डिवाइड बाई 3 टाइम्स t minus 1 plus c. So this will be 1 divided by 8 log of ये 3t minus 5 divided by t minus 1, ये अलग कर सकते हैं, माइनस 1 डिवाइड बाई 8 log of
लॉग ऑफ, ये डिनोमिनेटर में 3 है तो लॉग ऑफ 3 प्लस सी। अब देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, दोनों कांस्टेंट नंबर ऐड होकर एक नया कांस्टेंट नंबर बन सकते हैं। तो ये होगा 1/8 लॉग ऑफ 3t माइनस 5 डिवाइड बाई t माइनस 1, फिर प्लस इसको c1 डैश ले लेते हैं, c1 ले लेते हैं या c डैश ले लेते हैं। ओके, सो अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो दैट्स इट। आई होप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अब क्लियर है आपको। तो और प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में, आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।